सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सज्जनों, आज हम लोग कथा सुनने के लिए जो बैठे हैं, हम लोग कथा सुनेंगे और समझेंगे भी। आज कथा का माध्यम है कि मर्द चरित्रहीन कैसे होता है। इस बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि मर्द को चरित्रहीन कैसे हो जाता है। ऐसे बात करिएगा तो एक आध ठो कुमारे से ही चरित्रहीन रहता है। 10 जगह उसको मुंह मारने का आदत रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चरित्रहीन स्त्री तो आप लोग सुने ही हैं कि चरित्रहीन स्त्री कैसे होते हैं। आज हम लोग चरित्रहीन मर्द के बारे में बात करेंगे कि किस कारण से मर्द चरित्रहीन हो जाते हैं। अगर किसी का पत्नी राधे कृष्ण भक्ति में डूब गए, रात दिन राधे कृष्ण जाप कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति उस औरत को देखिएगा कि पति अगर भक्ति में नहीं है तो उसके ऊपर से उसकी प्यार थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यह अपने भक्ति में डूबा रहता है। सुबह खाना बनाए, खाना खाए, खाना भी खाए तो 12-1 बजे खाएगा। कोई काम का टेंशन नहीं। क्या? तो मैं भक्त हो गई हूँ, मैं सत्संगी बन गई। भविष्य में रात में पति कहीं से आए, काम धंधा करके, खाना पीना खा करके पत्नी के पास अगर गए, सोचा मन में थोड़ा काम वासना का काम कर लूं। पत्नी बोलेगा तुम दूर ही रहो हमसे। अब फलाने चीज खा पी कर आए हैं, अब शराब पी करके आए हैं। तो एक दिन हो गया और मजदूरी करने वाले लेबर क्वालिटी के मर्द अगर है, थोड़ा बहुत पी खा लेते हैं, नशा कर ही लेते हैं,
जो कि सत्संग भजन में नहीं है, तो 8 में ये जो है औरत सत्संगी है। अब अपने मर्द को अपने पास सटने नहीं दे रहे हैं। क्यों? मैं राधे कृष्ण का जाप करता हूँ। अब उसके कारण अब पति क्या करे बेचारा। 1 दिन के 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, अब कहीं न कहीं वह दूसरी औरत के चक्कर में लग जाते। अगर पड़ोसन है तो पड़ोसन के साथ में, अगर नहीं है वेश्यागिरी करने में लग जाते। आखिर वह कितना दिन तक रहेगा? मर्द है, जब उसकी बीवी उसकी घर में है तो कौन सा मर्द को तसल्ली रहता है? तो काम वासना में उसका मन जाता ही है। लेकिन पत्नी तो राधे कृष्ण में डूबी हुई है। अगर काम वासना में, वेश्यागिरी में मर्द चले गए, जब देख रहा है कि अब मेरा पति ऐसा करने लगे, वैसा करने लगे, अब दूसरी औरत के पास जाकर के अब शिकायत करना चालू कर देते हैं कि देखिए ना, हमारा पति ऐसा हो गया, हमारा पति दूसरे के पास जाता है, रात को 2-2 बजे रात को घर को आता है। अब मैं क्या करूं? ऐसा होगा तो मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी। तो मेरा कहना है, इसके पीछे कारण ही किसका है? आज तुम उनसे अगर प्रेम करती, वो दूसरी औरत के पास नहीं जाती, वह वेश्यागिरी नहीं करती। वह वेश्यागिरी तुम औरतों की वजह से करना वो चालू कर दी, क्योंकि तुम तो राधे कृष्ण में डूबी हुई हो। इसी उदाहरण पर एक गांव में पति पत्नी सत्संगी थे, तो उसमें पति ही सत्संगी थे, पत्नी सत्संगी नहीं थे। जब पत्नी सत्संगी नहीं थे तो पति बेचारा मन में सोचता था, मैं तो सत्संगी हूँ ही, अगर मेरा पत्नी भी सत्संगी हो जाता तो कितना अच्छा रहता। मैं तो स्वच्छ रहता हूँ, इसके पास जाने से मेरे को अछूत हो जाना पड़ता है। और उसकी पत्नी में आदत क्या थी? वह मांस मछली खाया करती थी। पति सत्संगी है, पत्नी मांस मछली खा रही है,
मन में तो डर है, मन में तो डर है कि हम सत्संगी वो है, साकट निगुरा आदमी मांस मछली खाने वाली है। लेकिन पत्नी का साथ नहीं छोड़ रहे। खाना पीना खाने के बाद दोनों एक जगह सोते थे। जो अपना कार्य है काम वासना का वह भी करते थे। लेकिन वह मर्द थोड़ा सेपरेट में रहते थे। अब ये देखिए कि एक सत्संगी ने मांस मछली खाने वाली औरत को किस तरह जीवन में झेल रहे हैं, झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं। लेकिन औरत झेल नहीं सकती। औरत तो फटकार देती है कि जाओ आज तुम मेरे पास मत सोना, तुम मांस मछली खा करके आए हो, मैं थारा सत्संगी। जब उस औरत को एहसास हुआ कि मेरे पति को मुझसे बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है, तो गुरुदेव की कृपा हुआ और ये उसका मर्द भी बोला करती थे रोज, हमें भी दिक्कत होता है, तुम्हें भी दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं बन जाती, गुरु मंत्र ले लेती। गुरुदेव भगवान की कृपा हुआ कि वह बेचारी वह भी कंठी माला ले लिए। तो अगर सुहाव से कहोगे, कहा गया करत करत अभ्यास को जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कबीरदास जी का कहा हुआ है, आप लोग कुआं में देखे हैं, कुएं पर आप लोग देखे होंगे वो घड़कोल जो होता है और कुएं का किनारा, रोज का रोज पानी भरते भरते लोहे की कढ़ी को रस्सी काट देता है। कुएं के किनारे में जो पत्थर रखा हुआ है उस पत्थर पर रस्सी, पत्थर को भी रस्सी काट देता है। इसी पर कबीरदास जी महाराज ने यह दोहा कहा है कि करत करत अभ्यास को जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। सिल मतलब वही पत्थर। तो अभ्यास जारी रखो, अभ्यास करते रहो। अगर आपका पति बिगड़ गया है, चरित्रहीन हो गया है,
वो कैसे सुधरेगा? औरत के हाथ में है सुधारने का तरीका कि अपने पति को पराये स्त्री के पास जाने से रोकना खुद पत्नी के हाथ में होता है। पराये स्त्री के पास भेजना खुद अपनी पत्नी के हाथ में होता है। मौलवी साहब ने एक जगह बोल रहा था, घर जब मर्द आता है कुछ शौक श्रद्धा से अपने बीवी के पास जाता है, तो बीवी क्या है? अपने मर्द का शौक पूरा करे। बीवी पत्नी का धर्म है, शौक को पूरा करो। ये नहीं कि मर्द आए तुम वही फटे पुराने कपड़े में हो, माथा खुला हुआ है, श्रृंगार नहीं की हो, तो कैसा मर्द का मन होगा? मन होने पर ही संभव होता है। अगर तुमको पागल के ड्रेस में देखेगा, कौन सा पति है जो अपनी पत्नी के पास जाएगा? बाहर जो खूबसूरत दिख रहा है, जो डेंटिंग पेंटिंग किया है, उसके पास नहीं जाएगा जो तुम्हारे पास आएगी। तो औरत का धर्म है जब भी अपने पति के सामने जाओ तो सज सवर के जाओ, दूसरे औरत से ज्यादा खूबसूरत दिखो, ताकि तुम्हारा पति कोई पराय स्त्री के तरफ ना देखे। अगर तुम पागल के ड्रेस में रहोगे, वही पुराने कपड़े में, 2 दिन से नहाए नहीं हो, शरीर से बदबू दे रही है, तो जहाँ पर श्रृंगार किया हुआ लेडीज है, लड़की है, औरत है, पड़ोसन है, तो वहीं जाएगी। तो पति को सुधारने का पत्नी के हाथ में ही होता है। यह नहीं कि तुम्हारा पसीना सूंघने के लिए तुम्हारा पति तुम्हारे पास सोएगी। वो अकेले भी सो सकता है, नींद आ जाएगा, लेकिन दिल से काम वासना में मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम देखने में ही अच्छा नहीं दिख रही हो। और औरत सबको देखे होंगे आप लोग, घर में अपने मर्दों के सामने ऐसे रहते हैं, सिंदूर भी नहीं लगाए, माथा भी नहीं बांधे, पुराने कपड़े में है, 2 दिन से नहाए नहीं। वही थोड़ा मार्केट जाने के बाद आ जाए, आज मेरे को बाजार जाना है, आज तोरी भला देखो उनकी कहाँ जा रहे, आज बाजार जा रहे, नहाने लगे, माथा बांधने लगे, तेल लगाने लगे, मतलब पूरा सज सवर करके जाएगी कि हमें पराये मर्दों ने देखे कि फलाने की पत्नी देखो कितना सुंदर है। और वही अगर डेंटिंग पेंटिंग करके अपने पति को दिखाओगी, तो तुम्हारा पति कहीं दूसरे के पास जाता? नहीं जाता। तो तुम दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए सजती हो, संवरती हो, अपने मर्दों के लिए